ईरान इजराइल युद्ध के बीच रूसी तेल को लेकर अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है और अमेरिका ने दुनिया के देशों को 30 दिनों की बड़ी छूट दी है, जिससे वे रूसी तेल खरीद सके और पेट्रोलियम उत्पाद खरीद कर दुनिया में महंगाई को कंट्रोल कर सके। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से रूसी तेल पर फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब दुनिया में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। और आपको बता दें कि अमेरिका ने जो फैसला लिया है उसके बाद से अब दुनिया में अमेरिका के फैसले की चर्चा भी होने वाली है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस पूरे मामले पर कहा कि ये कदम ईरान युद्ध की वजह से अस्थिर हुए वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए उठाया गया है। इसका मतलब साफ है कि रूसी तेल पर अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। इससे पहले आपको बता दें कि रूसी तेल पर अमेरिका ने भारत को 30 दिनों की छूट दी थी, जिसके बाद से अमेरिका के फैसले की चर्चा हुई थी। वहीं पिछले दिनों अमेरिका ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत की जमकर तारीफ की थी। बुधवार को रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत की जमकर तारीफ की और अमेरिका की तरफ से कहा गया कि भारत की तरफ से की जाने वाली खरीदारी मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के दौरान ग्लोबल तेल की कीमतों को स्थिर रखने में काफी मदद कर रही है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया था। तब उन्होंने कहा था कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बड़े तेल खरीदार और रिफाइनर के तौर पर भारत की भूमिका बेहद ही जरूरी है। इससे पहले आपको बता दें कि रूसी तेल को लेकर अमेरिका लगातार भारत पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब अमेरिका दुनिया को 30 दिनों की छूट देने जा रहा है। हालांकि इस छूट के तहत देश सीमित मात्रा में ही रूसी तेल खरीद सकेंगे। अमेरिका का कहना है कि इससे बाजार में ऑयल सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों को कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी। जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतें भी $100 प्रति बैरल के पार हो चुकी हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये इजाजत सिर्फ उस रूसी तेल के लिए है जो पहले से जहाजों में लोड होकर समुद्र में फंसे हैं। इसका मकसद बाजार में सप्लाई को बढ़ाना है। मतलब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ये जो छूट दी गई है वो अभी के लिए है और उन जहाजों के लिए है जो समुद्र में फंसे हुए हैं। गौरतलब है अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों और उसके बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली शिपिंग ठप हो गई है। इससे मध्य पूर्व से होने वाले जरूरी तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हुई है और ऊर्जा की कीमतें लगातार बढ़ गई हैं। बुधवार को वाशिंगटन ने घोषणा की कि वह ईरान युद्ध के चलते आसमान छूती तेल की कीमतों पर लगाम लगाने के प्रयास में अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करेगा। ये तेल 32 देशों वाली अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA की उस व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा था जिसके तहत 400 मिलियन बैरल तेल जारी किया जाना था। वहीं अमेरिकी सरकार के फैसले के बारे में यूएस ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठा रहे हैं और कीमतों को कम रखने के लिए काम कर रहे हैं। मौजूदा आपूर्ति की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए अमेरिका एक अस्थायी अनुमति दे रहा है, जिससे देश उस रूसी तेल को खरीद सके जो इस समय समुद्र में फंसा हुआ है। इससे रूसी सरकार को कोई खास वित्तीय लाभ नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप की ऊर्जा समर्थक नीतियों ने अमेरिका के तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा दिया है। वहीं फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार तक दुनिया भर में 30 अलग अलग जगहों पर समुद्र में लगभग 124 मिलियन बैरल रूसी तेल मौजूद था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर स्ट्रेट से तेल के रोजाना होने वाले नुकसान को ध्यान में रखा जाए तो अमेरिकी लाइसेंस से लगभग 5 से 6 दिनों की आपूर्ति मिल पाएगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने बुधवार को G7 नेताओं के साथ एक कॉल में हिस्सा लिया, जिसमें ईरान युद्ध के तेल और गैस बाजारों पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी रूस पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने का सही समय नहीं है।